वेरी वेलकम टू एवरीवन एंड वेरी हैप्पी होली। होली की शुभकामनाएं। लेकिन एग्ज़ाम पे वापस आते हैं और दूसरे पार्ट पे देखते हैं रिवीजन का। जो हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स है विद न्यूमेरिकल। इसको हम थोड़ा सा छोटा रखने वाले हैं। आफ्टर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस बात करेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी की। तो ध्यान रखिएगा, बीओडी में एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, यानी ऑक्सीजन के होने पर इसमें ऑर्गेनिक मैटर टूटेगा, CO2 और H2O तो ये रिलीज़ करेगा ही, साथ में नए सेल्स भी बनाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अच्छा कॉन्सेप्चुअल, कि यहाँ पर आपको फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट जैसे एंड या बाई प्रोडक्ट मिल सकते हैं, जबकि एन एरोबिक में आपको ये हाइड्रोजन सल्फाइड, एमोनिया और मीथेन मिलेगा। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक BOD5 का। 5 दिन के BOD को निकालने के लिए DO इनिशियल माइनस DO फाइनल अपॉन P जो है वो क्या होता है, बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा बहुत रहता है। P होगा जितना भी वेस्ट वाटर दिया है 10 ml 20 ml बाई 300 ml, क्योंकि ज़्यादातर बोतल 300 ml की होती है, और अगर 300 ml की नहीं है तो वो आपको क्वेश्चन में खुद ब खुद बताएंगे, नहीं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये 300 ml की बॉटल है। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं बिना टाइम वेस्ट के, ताकि आपको पता लगे। तो एक 10 ml का सैंपल है सीवेज का, आपने देखा 10 ml का है और 300 ml की बॉटल है। इनिशियल DO है 9। उसके अलावा ये बताया जा रहा है कि इट इज़ डिज़ायरेबल, ये होना चाहिए कि कम से कम DO ड्रॉप 2 ml हो 5 दिन में, और फाइनल जो है DO वो भी कम से कम 2 ml होना चाहिए। तो पूछ रहे हैं रेंज क्या है BOD की, मतलब BOD की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, समझना पड़ेगा। फॉर्मूला पीछे वाला जो अभी हमने जस्ट पीछे देखा, ये यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं फिर से। अब मैंने भी आपको बताया था P जो है डाइल्यूशन फैक्टर, वो होता है कितना वेस्ट वाटर दिया है, तो P अपॉन 300, क्योंकि 300 की बॉटल है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ये P इज इक्वल टू है 10 अपॉन 300। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि सैंपल हमारा 10 ml है। उसके बाद ये कह रहे हैं कम से कम 2 ml का ड्रॉप होना चाहिए। ड्रॉप का मतलब डिफरेंस, कमी, किसमें, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो कमी होगी उसी को हम कहेंगे ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब कोई चीज़ पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में रखा ड्रॉप को 2 अपॉन P फॉर्मूले में है, और ये हमने निकाल ली मिनिमम वैल्यू। अब दूसरी तरफ देखें तो एक और इनिशियल और फाइनल भी हमें दी थी, उसकी मदद से हमने जो दूसरा DO निकाला वो आया मैक्सिमम। तो रेंज हमारी हो गई 60 to 210। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए और क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट करिए या हमारे ग्रुप में बताइए, क्योंकि रिवीजन वीडियो है इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। दूसरा है नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन में आपको पता होगा एमोनिया जो होता है, ऑर्गेनिक एमोनिया, उसे नाइट्रोसोमोनास जो हमारे होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट, और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम है नाइट्रोबैक्टर का। स्यूडोमोनास का काम क्या है, स्यूडोमोनास का काम है नाइट्रिफिकेशन करना, यानी N2 में बदलना। ये 3 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। CO2 जो टेस्ट है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो BOD से ज़्यादा जल्दी यानी कुछ घंटों में हो जाता है, जबकि BOD कितने में होता है, तो 5 दिन। वैसे 7 दिन का भी होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 5 ही दिन स्टैंडर्ड है, हर जगह इसी को यूज़ करते हैं। अब आपको ध्यान रखना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि COD जो होता है, और COD को जब आप कभी कभी क्या हमेशा जब नापेंगे तो BOD से ज़्यादा आएगा। ये हमारे चैनल से आप नीचे लिंक पा सकते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक की बात करें तो लेक में अलग अलग लेयर है, एपिलिम्नियन, थर्मोक्लाइन और हाइपोलिम्नियन। एपिलिम्नियन सबसे ऊपर होता है। वार्म वाटर इज़ कम्प्लीटली मिक्सड बाय द एक्शन ऑफ विंड्स एंड वेव्स, तो गर्म पानी आपको एपिलिम्नियन में मिलेगा, हाइपोलिम्नियन में ठंडा मिलेगा, और थर्मोक्लाइन में आपको थोड़ा सा ठंडा यानी एपिलिम्नियन के मुकाबले मिलेगा। ये है समर स्ट्रैटिफिकेशन, गर्मियों में ये होता है। जैसे जैसे ठंडक आती है तो ये स्ट्रैटिफिकेशन ख़त्म हो जाता है। ध्यान रखना होगा हाइपोलिम्नियन जो कि बिल्कुल नीचे है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर यूट्रोफिकेशन ज़्यादा है, और वो फिर क्या करता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन करके कुछ गैसेस को रिलीज़ करता है। ये हम देख रहे हैं, ये कुछ हमारे लेयर्स हैं वाटर बॉडी में। तो ये अनसैचुरेटेड जोन है, ये सैचुरेटेड, और ये हमारा जैसे जैसे पानी नीचे जाता है क्वाइड्स या छोटे छोटे पोर्स से, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ जाता है। अनसैचुरेटेड में एक जोन है वेडोस, जहाँ का जो पानी है वो
निकाला नहीं जा सकता, ह्यूमंस द्वारा यूज़ नहीं किया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सोर्स आया, स्क्रीन और ग्रिड चैम्बर में हमने क्या किया, हमने जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, सॉलिड्स जो आ जाते हैं फ्लश के दौरान या टॉयलेट्स और वॉशरूम के दौरान, उनको रोका। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, भारी पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम आए कोगुलेंट पर, तो यहाँ पर हमने कोगुलेंट डाला। कोगुलेंट जो कोगुलेशन करता है, यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम के कुछ केमिकल्स होते हैं उनको डाल देते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने में चिपका के वो उसे एक बड़े साइज़ में बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हम करते हैं फ्लॉक्यूलेशन, उसको और बड़े करके कोशिश करते हैं कि वो बड़े बड़े फ्लॉक्स बन जाए, बड़े बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक जाएं ताकि उनको हटाना आसान हो जाए। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन में नीचे नहीं बैठ पाए हैं वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में नीचे बैठेंगे। फिर फिल्ट्रेशन के द्वारा उन सब पार्टिकल्स को हटा देंगे। फिर डिसइंफेक्शन होगा, क्योंकि माइक्रोब्स को भी मारना बहुत ज़रूरी है। पीछे हम जो बात कर रहे थे अभी कोवलेंट की, तो ये देखिए एलम कैसे काम करता है। ये रिएक्शन है, ये जो कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एल्कनिटी है वाटर में, इम्प्योरिटी है जिसको ये हटा रहा है रिएक्शन के द्वारा। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी एक वाटर को ट्रीट करने का तरीका है। 1 से 2 मीटर ये डीप होते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सहारा लेके डिकम्पोजिशन करके पार्टिकल्स को और छोटा बनाते हैं और क्लीन करते हैं। एयर प्लूम मॉडल की बात करें तो ये कोनिंग है। कोनिंग में इस लेवल के ऊपर ये नहीं जाएगा। लूपिंग अनस्टेबल हो गया, और ये लूपिंग जो है ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर भी जाता है। जो फैनिंग है वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये जो है ये इस जो हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लेयर होगी उससे प्लूम के ऊपर ये नहीं जाएगा, जबकि कोनिंग में थोड़ा ऊपर जाता है। लूपिंग में तो बहुत ही अनस्टेबिलिटी है। फ्यूमिगेशन में ये बिल्कुल नीचे जाता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि ये नीचे जो हम हैं, ह्यूमंस हैं, ये लाइफ में सबसे ज़्यादा असर करता है। कुछ इंपॉर्टेंट, ग्रीन वन चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस 2022 मिला है क्रिस्टिन लैगून को। पूर्णिमा देव बर्मन जो हैं उनको मिला है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। हैदराबाद को मिला है ग्रीन सिटी अवार्ड। और E20 नया फ्यूल हम लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब है 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, यायासो लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। थैंक यू।